नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विरल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर शहर आगमन से पहले प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं को उनके घरों में ही जिला प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। नेताओं के घरों के बाहर संबंधित थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई थी और कहा गया था कि आप लोग घरों पर ही रहें। काकादेव आरएसपुरम स्थित विधायक अमिताभ वाजपेयी के निवास पर भी सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। तो वहीं सपाइयों ने मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाए, जिस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसमें सपा के नगर अध्यक्ष समेत कई सपाई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर आगमन से पहले प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं को उनके घरों में ही जिला प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। नेताओं के घरों के बाहर संबंधित थानों की फोर्स तैनात कर दी गई थी और कहा गया था कि आप लोग घरों में ही रहें। काकादेव अरमापुर स्थित विधायक अमिताभ वाजपेयी के निवास पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कई बड़े अधिकारियों ने विधायक से मुलाकात कर उनसे कहा कि आप घर पर ही रहें। विधायक ने बताया कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में है, जनता की जन समस्याओं और दर्द इन्हें नहीं दिख रहा है। जनमानस की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को शहर की जमीनी हकीकत हमें बताना है, लेकिन चापलूसी के सिवा सीएम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वो जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोग ज्ञापन देकर उनसे मिल सकते हैं और अपनी बात बताने का अधिकार है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हमें जनता ने चुना है, हम किसी के रहमो करम पर विधायक नहीं बने हैं। 3 बजे केडीए सभागार में समीक्षा बैठक होनी है। तय समय पर हम वहां पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। इतना नहीं, जब 3 बजे विधायक निकले तो उनके निवास पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया। विधायक ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण हम आप लोगों से उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका हम विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से करेंगे। विधायक ने कहा कि ज्ञापन देने से पहले हम मुंडन कराकर सीएम के आगमन का विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या उन्होंने हमको जनप्रतिनिधि पद से हटा दिया? मुख्यमंत्री जी, क्या उनको ये अधिकार प्राप्त है कि जनप्रतिनिधि पद से हट जाए? चलिए एसपी साहब, मुझे मालूम है ये सरकार जनता के सरोकारों से अलग हट गई है और इसके मन में जन भावनाओं के प्रति कोई जगह नहीं है। ये चापलूसी सुनना चाहते हैं, ये कोई भी सार्थक विरोध नहीं सुनना चाहते। और मुझे अंदाजा था तो सुबह से जब आप लोगों की चहलकदमी बढ़ी हुई है तो मुझे अंदाजा था कि आप नहीं जाने देंगे और मैं आपकी परवाह नहीं करता। मुझे जाना होगा तो मैं चले ही जाता, लेकिन चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी संघर्ष की स्थिति में कोविड का प्रोटोकॉल टूटे। हम बीमार पड़े या आप बीमार पड़े या मेरे कोई साथी कार्यकर्ता बीमार पड़े, ये हम नहीं चाहते। लेकिन हम जनता की बात तो पहुंचाएंगे। हम ज्ञापन दे देंगे आपको, लेकिन पहले हम अपना विरोध दर्ज कराने के बाद ज्ञापन देंगे। और केवल हम आपसे अगर नहीं उलझ रहे हैं, हम आपकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन उलझ नहीं रहे क्योंकि हम कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कर रहे हैं। और मुझे अंदाजा था कि आप मुझे रोकेंगे, इसलिए मैंने भी तैयारी करी है। गांधीवादी तरीके बहुत है इस देश में विरोध दर्ज कराने के, तो मैं अपना गांधीवादी तरीके विरोध प्रदर्शित करूँगा, उसके बाद आपको ज्ञापन दूंगा। जो जिसके लिए मैं ये कहेंगे बड़ी देर कर दी मेहरबान यार, मैं कानपुर के 20,000 मृतकों के परिवारों की ओर से ये ज्ञापन दे रहा हूँ। मैं तो नहीं जा पाया मुख्यमंत्री तक, लेकिन आपसे ये मैं अपेक्षा करता हूँ इस ज्ञापन को आप मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे और हमारी जनता की समस्याओं पर उनका ध्यान रख सकते हैं। कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए ये शिष्टाचार हम निभा रहे हैं कि हम यहीं से सहूलियत से आपको ज्ञापन दें। न्यूज प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सैफई, इटावा और कानपुर के दौरे पर हैं। सैफई पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए हर सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि पूरे सैफई क्षेत्र में 30% कोरोना पॉजिटिव केस थे, जो कि अब 2% से भी कम बचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा और कानपुर के दौरे पर हैं। सैफई पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए हर सक्षम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि पूरे सैफई क्षेत्र में 30% कोरोना पॉजिटिव केस थे, जो कि अब 2% से भी कम बचे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 1,60,00,000 निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और अनवरत लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कोरोना संक्रमण
संक्रमण के केस तेजी से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज्यादा कोविड के टेस्ट किए हैं और प्रदेश की जनता को फ्री में वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। हर जिले में 100 पीडियाट्रिक बेड के वार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई है। मान सकते हैं 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 21 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर। 3,07,000 टेस्ट किए हैं 24 घंटे में, 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट हैं। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी। आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर और इटावा के दौरे पर हैं। इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निरीक्षण के बाद वो कानपुर शहर पहुंचे। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से सीधे सर्किट हाउस रवाना हो गए। इसके बाद वो कानपुर नगर निगम और फिर केडीए सभागार में अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम पुख्ता करने के सभी जरूरी जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, वो अधिकारियों को दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति और केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज सैफई इटावा होते हुए कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केडीए सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और स्थितियों को सुधारने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कानपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग से केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस में काफी कमी आई है, तो कोरोना की दूसरी लहर की पीक 30 मई तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे यूपी में अब तक 94 लाख सक्रिय मरीज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की भी बात कही जा रही है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन की भी बात कही और ये भी कहा कि अगर वहां पर जगह नहीं है तो कोई और सेंटर बनाया जाएगा जहां पर मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा सके। इतना ही नहीं, इसके बाद योगी आदित्यनाथ नज़दीकी गांव भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर केंद्र में जाकर कोरोना निगरानी समिति के सदस्यों से बात की और जानकारी की। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। और आज तो इस वैक्सीन का प्रभाव किस रूप में है, याद करिए, जब 16 जनवरी को भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए इस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए आह्वान किया था। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु को, अगले चरण में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे। लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदलाव स्वर इन लोगों के दोहरे चरित्र को
इस रूप में आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर हैं, दिव्यांगजन या फिर जो भी ऐसे ज़रूरतमंद हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको गांव के बाहर न जाना पड़े। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहाँ पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहाँ पर उनको वहीं गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है। हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहाँ के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिल करके उसको फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके में मैन पावर और जो भी उपकरण लाने उसको बढ़ाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए यहाँ पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीको के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाएं। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। न्यूज प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम आपको लेकर के चलते हैं हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जहां पर शनिदेव उनके चरणों में विराजते हैं, वो भी स्त्री के रूप धारण किए हुए। आखिर कहां है ये मंदिर, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सारंगपुरा का कष्टभंजन हनुमान मंदिर किसी किले की तरह दिखाई देता है। इसका स्वरूप बहुत ही भव्य है। मंदिर अपने पौराणिक महत्व, सुंदरता और भव्यता की वजह से काफी प्रसिद्ध है। कष्टभंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ हनुमान जी को महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है। हनुमान जी के साथ ही शनिदेव स्त्री रूप में भी विराजित हैं। शनिदेव हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शनि से बचाने के लिए भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने का निश्चय किया। जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वो डर गए थे। शनिदेव ये बात जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, इसीलिए शनि ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। क्षमा मिलने के बाद शनिदेव ने हनुमान से कहा कि उनके भक्तों पर शनि दोष का असर नहीं होगा। इस मंदिर में इसी प्रसंग के आधार पर शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है। भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। सारंगपुरा के इस कष्टभंजन मंदिर में भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों को स्वस्थ किया जाता है। ये स्थान पीड़ित जनों का उद्धार स्थान है। कहा जाता है कि भूत प्रेत राक्षसी बाधा से पीड़ित व्यक्तियों को जैसे ही जल छिड़क कर पूछा जाता है, वो सामने आ जाता है। कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, ये पूछने पर
कभी कभी चौंकाने वाली कहानियां सामने आती हैं। पहले तो वो पीड़ित को नहीं छोड़ने का हठ करती हैं, पर जब उन्हें स्वामी गोपालानंद की छड़ी दिखाई जाती है तो चीखने चिल्लाने लगती हैं और फिर उस व्यक्ति को ना परेशान करने का वचन देकर वहां से भाग खड़ी होती हैं। वो व्यक्ति बुरी आत्मा निकलने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। कष्टभंजन मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपने कष्टों से निजात पाते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस। नमस्कार।